ये दो चीजें आपके जीवन में चमत्कार कर सकती हैं। ये बढ़िया सफाई करती है और साथ ही कोशिकाओं की सूजन को मिटा देती है। अगर आप इसे पलट दें तो आप देखेंगी आपका दिन आराम से 20 घंटे तक चलता रहेगा, बड़े आराम से। जब हम खाना खाते हैं तो वो सबसे जरूरी बात जो हमको समझ लेनी चाहिए, भोजन ही वो चीज है जो एक लेवल पर हमारे शरीर को बनाता है, दूसरे लेवल पर ये दिन भर चलने के लिए हमारे ईंधन का मुख्य हिस्सा है। जब मैं कहता हूँ ईंधन का मुख्य हिस्सा, मतलब और पहलू भी हैं, यानी पानी, हवा, सूरज की रोशनी। तो भोजन करने का पूरा पहलू ही संतुलित करना है, यानी आपके जीवन में ज्यादा क्या है। अगर आप एक खास तरह का खाना खाते हैं तो आपकी 70% ऊर्जा उस भोजन से आती है जो आप खाते हैं, जिसका मतलब है पक्का आप दिन में 6 से 8 घंटा सोएंगी। इसका मतलब है शरीर की मरम्मत का समय आपके जीवन का 1/3 है। आपके जीवन का 1/3 हिस्सा यूं ही चला गया बिना आपको पता चले कि हुआ क्या। तो अगर आप अपने खाने का पैटर्न बदल दें, और इसके और भी पहलू हैं, इसमें योग का पहलू भी है, लेकिन अगर आप बदलाव करें, अगर आप इस तरह खाएं तो आप देखेंगी कि जितना खाना आपको चाहिए होता है वो काफी कम हो जाएगा। आपको अपने आप को केवल इतने पर ही रोक के नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी अगर आपने कुछ खाया तो भोजन की मात्रा कम हो जाएगी और सूरज की रोशनी, हवा, पानी से ऊर्जा प्राप्त करने की आपकी योग्यता बढ़ जाएगी। अभी जैसा मैंने कहा, ज्यादातर लोगों के लिए उनकी ऊर्जा का 70% भोजन से आता है। अगर आप इसे पलट दें, यानी कि 30 से 40% खाने से आए और बाकी उन 3 स्रोतों से, तो आप देखेंगी कि आपका दिन आराम से 20 घंटे तक चलता रहेगा, बड़े आराम से, और आप ज्यादा जिएंगी। इसका मतलब ये है क्योंकि हर कोई ज्यादा सालों तक जीने की सोच रहा है, पर क्या ये जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा घंटे जिएं हर रोज। ये बहुत जरूरी है कि बादाम को भिगोया जाए और इसको छील लिया जाए, क्योंकि इस तरह के मेवों में अपनी रक्षा करने का अपना खुद का एक तरीका होता है। जैसे ही आप इसे पानी में भिगो देते हैं, अब बीज को ऐसा लगता है उसे बोया जाएगा। हम उसे निराश कर देंगे, पर उसे ऐसा लगता है कि इसे बोया जाएगा, वो अंकुरित होगा और एक बड़ा पेड़ बनेगा, और उसके अपने ही सपने होते हैं। तो जब आप इन्हें भिगोते हैं तो वो क्या करता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कैंसर पैदा करने वाले रसायन होते हैं, इसके अंदर ही वो सतह पर आ जाते हैं। ये छिलके के ठीक नीचे होते हैं, ताकि कीड़े उसे खाएं नहीं, कीड़े मकोड़े उस पर उस समय हमला न कर दें। तो आप उसे भिगो देते हैं, उसे यह एहसास दिलाने के लिए कि वो उगने वाला है, और फिर उसे छील देते हैं। तब आप देखेंगे कि उस तरह के केमिकल्स निकल गए हैं। नहीं तो जब आप बादाम खाते हैं तो आप अनजाने में ही सही कैंसर को पैदा करने वाले हिस्से को भी खा जाते हैं। कुलथी एक तरह की दाल है। ये इस धरती की सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली दाल है। ये बहुत शक्तिशाली है, इसी कारण रेस के घोड़ों को यह दाल खिलाई जाती है। इसे आजकल हॉर्स ग्राम कहा जाता है। बाजार में इसे दुर्भाग्य से हॉर्स ग्राम कहा जाता है। इसे तमिल में कोल्लू, दूसरी भाषाओं में हुरुली और तेलुगु में उलू उलू कहा जाता है। तो यह बहुत अच्छी चीज है। इसे अंकुरित करना अच्छा है। अगर इसे अंकुरित किया जाए तो आप इसे आसानी से पचा सकते हैं। इसे एक कटोरी में रखिए अपने कमरे में। एक सफेद कपड़ा लीजिए, इसे उसमें रख दीजिए। लगभग 6 से 8 घंटों के लिए इसे पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद इसे एक कपड़े में बांधकर रख दीजिए। लगभग 3 दिनों में ये अंकुरित हो जाएगी। अंकुरित होने पर आप इसे कच्ची खा सकते हैं। अगर ये बीज से लगभग आधी इंच बाहर आ गई है तो आप इसे कच्ची खा सकते हैं। इसे बहुत ज्यादा चबाना पड़ता है, चबाकर खा जाइए। ये बहुत अच्छी है। अब ये शरीर में गर्मी बढ़ाएगी। मान लीजिए आप कोल्लू पीते हैं या खाते हैं और आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, तो आपको मूंग खाकर इसे संतुलित करना चाहिए। अंकुरित मूंग सिस्टम को ठंडा करते हैं, तो शरीर को मैनेज करना जरूरी है। अभी भी आप मैनेज किए जा रहे हैं, पर अगर आप सचेतन रूप से ऐसा करते हैं तो ये बेहतर काम करेगा। ये इतना सरल है। अगर आप अपने सिस्टम को एक ऊंचे आयाम में इस्तेमाल करना चाहते हैं Then you have to watch it. तो आपको ध्यान देना होगा। किसी तरह जियो और मर जाओ, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चाहे खाइए। क्या फर्क पड़ता है?
अगर आप कचरा भी खाते हैं तब भी आप जिएंगे। पर ध्यान से खाना और देखना कि शरीर को क्या चाहिए, ये शरीर को कई तरीकों से सक्षम बना देगा। चेतना से मैनेज करना है, सेहत के लिए पागल होना नहीं है। ऐसा नहीं होना कि आप में खाने को लेकर तनाव पैदा हो जाए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। यह अपने आप में गलत है। सिर्फ सचेतन होना, क्या कितना खाना है, आज शरीर की जरूरत क्या है, बस ये ध्यान रखिए। सभी चीजों में एक मूंगफली। मैं मूंगफली के बारे में विशेष रूप से उत्साहित हूं क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस भिगोई हुई मूंगफली, इसमें आपका जीवन चलाने के लिए सब कुछ है। ये अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है। अगर आप इसे 6 से 8 घंटे तक भिगोते हैं तो पित्त निकल जाता है। आप पित्त जानते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आयुर्वेद इसी पर आधारित है। उष्ण, शीत और पित्त, इससे पित्त निकल जाता है। और इस भीगी हुई मूंगफली को अच्छी तरह चबाकर खाना। बस ये पक्का करें कि वो ऑर्गेनिक मूंगफली हो।